हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो जज्बा है। आप लोगों ने क्लिप तो देख ली होगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप लगा दी थी और वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करें। मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो सच्चाई हकीकत में आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये सच्चाई मुझे भी इसकी आधी अधूरी ही जानकारी थी। तो वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। और मेरे भाई बहन बंधु सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। हमारा मनोबल है जो टूट चुका है, इसलिए हम वीडियो बहुत कम ला रहे हैं। तो देखती हूँ इस वीडियो में कितनी लाइक और कितने कमेंट मिलते हैं। तो जो लप्पू ने टी शर्ट पहन रखी है वो सिर्फ 100 रुपये की टी शर्ट है। जिसको 200 रुपये की एक टी शर्ट खरीदने की औकात नहीं है जिस बंदे की, वो माइक पे बैठ के न्यूज में बोल रहा है कि मैं बच्चों की अच्छी से परवरिश करूंगा, जबकि ये क्लिप जब की है तब इसके घर में खाने को भी नहीं था। इस बंदे के घर में खाने को भी लाने पड़े थे। इन्होंने स्कैनर लगा रखा था फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि भाई हमें स्कैनर पे पैसा दो ताकि हम रोटी खाएं, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सब लोगों ने इंडिया से पैसे दिए थे इसको कि गुलाम अदर के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं यार, सचमुच में कहीं भूखे ना रहे बच्चे। सब ने इतना पैसा दिया था कि इसने एक कमरा और बरामदा और रेलिंग खूब अच्छे से बना लिया अपना घर। इतना इंडिया से पैसा मिला था। तो जो और आज फिर इसको लगा कि यार यूट्यूब पे तो पैसा है, यूट्यूब पे भी आगे बढ़ गई। आज यूट्यूब पे तो ये कमा रही है तो खा रही है। अगर इसका चैनल चल गया तो, और अगर इसका चैनल नहीं चला होता तो बच्चे तो कसम से मैं बता रही हूँ, कहीं दुकानों पे, किराने की दुकान पे ये प्लेट उठा के रख रहे होते बच्चे। ये सच्चाई है। वो बंदा बोल रहा है गुलाम हैदर को कि ये जो छोड़ के चला गया था तो सीमा की परवाह क्यों नहीं करी थी, मैं बच्चों की अच्छी परवरिश करूँगा। तो आप भाई बहन जाना मत, पूरी क्लिप दिखाऊंगी, जब सुनोगे ना तो आप भी सन्न रह जाओगे कि ये बंदा कितना घटिया है और गुलाम हैदर की कहानी क्या है। पहले तो क्लिप सुनिए, फिर मैं सुनाऊंगी आपको पूरी कहानी कि गुलाम हैदर के साथ आखिरकार हुआ कैसे था, सीमा की शादी कैसे हुई, तलाक कब हुई, किस विधि से हुई। तो आपको पहली बात तो क्लिप से जानकारी मिल जाएगी, और जो नहीं जानकारी होगी मैं विस्तार से समझाऊंगी कि कैसे भगोड़ी आई थी और कैसे इसको प्यार हुआ था, कैसे इसने शादी की थी और कैसे इसने तलाक करवाई थी। मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो मैं बढ़ती हूँ आगे, आपको दिखाती हूँ पहले एक क्लिप, तो ये देखिएगा। हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो इस बात की हर चिंता ना करें, मैं अपने आप से भी ज्यादा ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा, आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, यह भी तो हकीकत है। तो इनके पहले 2 बच्चे हैं सर। पहले 2 बच्चे हैं तो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब आपकी दूसरी शादी जो इन्होंने आपके साथ दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी पर। गुलाम हैदर साहब सही है ये बात? जी हाँ, मेरे पहले घरवाले को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो। वो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। वो जब मैं खुद को नहीं दिलवा सकती तो किसी और को कहाँ से दिलवाया? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को आपने सीमा से शादी करने के लिए 2 बच्चों का ध्यान रखो। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं कि आप ये मुझे कराची से जखमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, बोलता मेरे साथ रहो। आखिर इसने बोला कि इनको तलाक दो, इसी का ही कारण है इसका। वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को, घरवाली को तलाक दिलवाया और मेरे अम्मा को आने देता था, अब्बा को भी। भाई मैं ठीक से रह रहा हूँ, हमसे कोई चिंता नहीं है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा जी मेरी बात सुनिए। सीमा जी, यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बेचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी 2.5 लाख में। पूछे, ये झूठ कह रही हूँ मैं? इनके पापा ने दी के ना दी पैसों से 2.5 लाख में। पूछे बच्ची को बेचा गया है? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं होगा, नहीं। 2.5 लाख कौन बेचता है बच्चों को? बच्चों को कौन बेचता है?
सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को भेज रिश्ता दिया, रिश्ते के तौर पे नाम होता है, नाम ये कहते हैं। कल बेटे भी वो ऐसे बोलता ना मेरे बच्चों को भेज ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, आरोप लगा रही हूँ। बाबू सीमा कह रही है कि पहले वो 2 बच्चों को तो पाल लो। इस भगोड़ी से कोई ये पूछे, जब तुझे पता था गुलाम शादीशुदा है, उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, तो ये भगोड़ी भाग के आई क्यों थी? गुलाम हैदर से एक मिस कॉल लगती है। भगोड़ी का काम यही था, चट्टा करना, धंधा करना, कोठा चलाना, नचनिया थी। और गुलाम हैदर आज भी इससे बहुत प्यार करते हैं, आज भी बहुत प्यार करते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, उनके तन बदन में आग लग जाती है कि मेरी बीवी को ऐसे क्यों कहते हैं। और इस भगोड़ी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इस भगोड़ी की मिस कॉल लगती है गुलाम हैदर भाई के पास में, और इस भगोड़ी को प्यार हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, पर फिर भी इनकी बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, बातें बढ़ जाती हैं। एक दिन ये भगोड़ी इसकी शादी इसके माँ बाप कहीं और तय कर देते हैं, तो ये भगोड़ी भाग के आ जाती है गुलाम हैदर के पास और कहती है मेरे साथ कोर्ट मैरिज करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तब इसकी कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट में जाके, वो भी ऐसी शादी नहीं जो ये कहती है मेरे ज़बरदस्ती शादी की गई थी, वो पहले से शादीशुदा थे। तो ये कोर्ट मैरिज करती है। उसके बाद में तुमने क्लिप सुनी है, क्लिप में गुलाम हैदर क्या कह रहे हैं। उसके बाद में ये कहती है कि इनको तलाक दे दो, अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ, मैं प्यार नहीं बांटना चाहती हूँ। गुलाम हैदर की बुद्धि सरकी थी, उनको ये सज़ा भी मिल गई। उन्होंने उसकी पहली बीवी को तलाक दे दिया इस भगोड़ी के चक्कर में। तो कितना प्यार किया होगा गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर भी थोड़े नहीं है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। हम तुमको तरस आता है, पर तरस लायक नहीं है ये। वो भी तो बीवी थी इनकी, वो भी तो 2 बच्चे थे, वो भी तो किसी की बेटी थी। अगर गुलाम हैदर पे तरस खाते हैं तो उस औरत में भी तो तरस खाएं। जिसके बाद ये सीमा भगोड़ी के चक्कर में जिसको तलाक दिया था, उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। तो गुलाम हैदर ने इसके चक्कर में उसको तलाक दी, इसने तलाक दिलवाई। और आज क्या हुआ, जब इसको जफ़र अच्छा लगने लगा, देखो गुलाम भाई को कितना भी बुरा लगे, मैं जो सच्चाई है मैं बोलूँगी। जब मैं आवाज़ उठाती हूँ और मैं उठाऊँगी भी आवाज़, कोई रोक नहीं सकता मुझे। मेरा मन, मैं जो ही बोलूँगी, जो सच्चाई होगी वही बोलूँगी। जफ़र इसको जब अच्छा लगने लगा तो गुलाम हैदर को भेज दिया सऊदी अरब। जफ़र से अयासियाँ खूब करी। जफ़र ने खुला आके लाइव में आके कहता है, जफ़र कहता है कि मैं रखता था इसका ख्याल जब गुलाम हैदर सऊदी अरब में था, मेरे साथ रहती थी, मैं दवाई दारू दिलवाता था बच्चों को, मैं हॉस्पिटल लेके जाता था इसको, मैं इसका खर्चा उठाता था। वो अकेले तनहा नहीं रहती थी, कभी वो तनहा अकेले नहीं रही। और इस बीच में लप्पू सचिन से बात हुई। अब ये नहीं पता है, ये हमारी जांच की एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमें नहीं पता कि क्या कारण है कि सीमा हैदर को कोई क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहा, इसकी जांच क्यों नहीं तेज़ हो रही, क्यों भारत में इसको रखा जा रहा है। ये कोई 420 तो नहीं है, कोई इसका बहुत बड़ा गेम प्लान तो नहीं है। हो सकता है जिनके लिए हम वीडियो बना रहे सारे के सारे मिले हों, हो सकता है वो आना ही नहीं चाहते हों, हो सकता है बहुत कुछ हो। इसमें है तो कुछ, दाल में 100% काला है। देखो मैं खुल के कुछ नहीं कहती हूँ, पर 100% दाल में काला है, कुछ तो काला है। कोई तो पाकिस्तानी मिला है सीमा हैदर के साथ में, इसीलिए कभी वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता, कभी यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। पर मेरा काम है यूट्यूब पर आवाज़ उठाना, गुलाम हैदर के हक़ में लड़ना, तो मैं लड़ूंगी और लड़ती आई हूँ। पर गुलाम हैदर पे बस इतनी गुस्सा आती है कि एक भगोड़ी के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया। पहली बीवी को इसके कहने पर तलाक दे दिया। अरे उसको बरतते तो है। जब जफ़र से जी भर गया, इसका मकसद में कामयाब हो गई, तो हमारी इंडिया में आ गई। और आपको क्या लगता है इंडिया में जो ये प्यार दिखाया जाता है ब्लॉगों में, ये सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। पौवा चढ़ा के खूब सचिन इसको सूतता है, मार पिटाई होती है, जो प्यार दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं है। बल्कि सीमा तुमको दिखाती है ब्लॉग के थ्रू, देखो इसको मैंने कैसे नौकर बना के रेलती हूँ, सारा घर का काम करवाती हूँ। अगर ये रोटी में हाथ नहीं लगाएगा, किचन में नहीं जाएगा, तो खाना नहीं बनेगा। और आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर कपड़े में हाथ नहीं लगवाएगा लप्पू, तो कपड़े नहीं धुलेंगे। और क्या चाहिए? सीमा ने बना के रखा है सचिन को नौकर, और कुछ भी नहीं। सीमा यासिया कर रही है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो रहा है, मज़ा कोई और ले रहा है, लड्डू बर्फी मलाई कोई और खा रहा है। और आप लोग कितना सहमत हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, और गलती के लिए आप लोगों से क्षमा याचना, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं बयां करती हूँ। अगर किसी को आहत पहुँची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो हाथ जोड़ के अपनी बहन को, अपनी आंटी को माफ़ कर देना, अपनी सिस्टर को। और
मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।